नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स की वीडियो देखो विपिन बेबाक के संग। देसी देख, पकड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बहुत दूर तक जाएगी आज। गृह मंत्री बहुत फड़फड़ा रहे हैं, गृह मंत्री बहुत फड़फड़ा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो को नहीं है जन क्या क्या कह रहे हैं। बात यहाँ पे होगी, एक एक बात को जवाब दियो जाएगो। जवाब कौन देगो? आप सब लोग दोगे जवाब। कैसे दोगे? जवान दे नहीं दोगे, बटन दबा के दोगे, बटन दबा के, ठीक है? और कमेंट करके भी दे सको, हमें तो मालूम पड़ी जाएगी क्या जवाब दे रहे हो। ठीक, चलो आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इनकी ही बात कर लें आज। सबसे पहले तो गृह मंत्री जी वही गृह मंत्री जी हैं जो वहाँ थे पार। बात को मेरी कुछ समझ गए होगे। पार के में लोग क्योंकि वहाँ पार है तो आगे बात को आप समझ गए होगे, ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं? ये मुरादाबाद में इन्होंने रैली करी है। मुरादाबाद में ये बहुत ज़्यादा बोले हैं। क्या क्या बोले हैं इनकी बात को सुनो, और इनकी बातों को फिर जवाब देना है, और बात को समझनी कि क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासी हमला भी तेज है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को जीत की कमान संभाले अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करके बैठक कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने दिल्ली में भी बहुत बैठक करी, वहाँ कछु ना बिगाड़ पाए। केजरीवाल अपनों लिकाड़ी ले गए अपनी सीट हैं, सरकार बनाई दी तो वहाँ इन पर कछु ना बिगड़ो। गुरुवार को मुरादाबाद के बुद्ध विहार ग्राउंड में जन विश्वास यात्रा सभा में अमित शाह ने बुआ बबुआ और बहन बोलकर मायावती, अखिलेश और प्रियंका गांधी को ललकारो और कही कि तीनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तीनों तो मिले ही ना है, ठीक है? रही बात अभी हवा टाइट है रही है, अगर हवा टाइट ना होती तो इतने जो फड़फड़ा रहे होते, या को मतलब बौखला रही। बौखलावे कभी आदमी जब अंदर से घबराहट हो तो घबराहट देखी जा सके, ठीक है? घबराहट देखी जा सके। अब आगे आ जाओ। मुरादाबाद की रैली में अमित शाह ने अब की बार भाजपा 300 पार को नारो दियो। अब कैसी पार होगी, नैया पार होगी ना होगी कि वक्त बतावे। अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए कही है कि बहन जी को तो अभी ठंड ही नहीं गई है। अरे चुनाव आगो है बहन जी, थोड़ो बाहर भी आ जाओ। या के साथ ही अमित शाह ने कही है कि सपा बसपा के बुआ बबुआ 15 साल राज करे, क्या हाल कर दियो उत्तर प्रदेश को। अब इनसे एक बार यूँ पूछो कि अगर उनकी ठंड उतरी है, उनकी ठंड ना उतरी है, अरे तुम अपनों प्रचार करो, उनते क्या लो, उनते क्या लो तुम भाई? वो अपनी प्लानिंग बना रही हैं, उनकी प्लानिंग उनके तरीका थे, वो अपने इलेक्शन अपने तरीका से लड़ रही हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई है कि उन्हें कैसे इलेक्शन लड़ना हो, क्या हिसाब से लड़ना हो। दूसरी बात, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि उनको जो वोट बैंक है वो कहीं जा ही ना सके। वो तो 100% उनको बटन वहीं दबनो हाथी पे। तो ये उनकी सोच है सके। तुम ये बारे में कैसे बोल सको? आप कैसे बोल सकते हो इस बारे में कि वो ठंड नहीं उतरी है, फलाना नहीं उतरी है? हैं? इतने फड़फड़ाने की क्या ज़रूरत है? ये फड़फड़ाहट बता रही है कि घबराहट अंदर तक है, या को मतलब ये है, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं कि लोग पलायन करने लगे हुआ दौरान में। अरे जब की बात तो छोड़ो, अभी की बात आ जाओ। एक बेटी, हाथरस की बेटी को आप पेट्रोल छिड़कवा के आपके शासनकाल में, आपके उत्तर प्रदेश की शासनकाल में सरकार के में पेट्रोल छिड़क के आप जो एक लड़की की जो है जलवा रहे हो हैं, और एक अच्छे लीडर पे लठ बजवा रहे हो खुलेआम आँखन के सामने, एनकाउंटर करवा रहे हो हैं, ब्राह्मणन के दगादक एनकाउंटर करवा रहे हो हैं। कोई बात मतलब कहीं कोई अगर न जांच कर रही न कजू कर रही, सीधो जेसीबी घुमवा दो, घर ने तोड़वा दो हैं। रोज़ मर्डर है रहे हैं, रोज़ कछु न कछु कोई ना कोई कांड डेली है रो, और आप फिर नाम दे रहे हो
कि साहब बहुत अच्छो शासनकाल चल रहा है, बहुत अच्छो प्रशासन चल रहा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छो काम कर रहा है। जग जाहिर है, सब दुनिया देख रही है कितना अच्छो काम कर रही हो। रही बात पलायन की, तो पलायन तो अब कर रहे हैं, सब पलायन ही कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से छोड़ के का, अब तो देश से भी छोड़ कर लोग सुन रहे हैं। पहली रिपोर्ट आ रही है कि इतने लाख बिजनेसमैन जो है और देश छोड़ के चले गए। गूगल सर्च मारो, कितने लोग देश छोड़ के ही चले गए, प्रदेश तो छोड़ो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। पलायन करने वाले पलायन कर गए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार ने 15 साल राज करो, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत खराब कर दी। अब बीजेपी सरकार में आज पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये निशानों कौन की लेंगे, ये आप समझ रहे होंगे। जनता को डराने की जरूरत नहीं है। या के साथ ही अमित शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पे हमला करते हुए कही है कि मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना को क्षेत्र है, लेकिन इनके तो गन्ना को पतो ही नहीं है। ये केवल जिन्ना की बात कर रहे हैं। अब इनसे एक बात सुनो, ये गन्ना की बात कर रहे हैं। अब ये गन्ना की और किसान की तो बात ही ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये बात ही ना करें जो कि के बारे में देने एपनार आप हम भी ना मालूम। किसान 12 महीना तक दिल्ली के बॉर्डर पे धक्का खा के चले गए। 1 साल बाद में इन्होंने मानी कि ये किसान है। ये गन्ना की बात कर रहे हैं और किसानन की बात कर रहे हैं। 750 के करीब किसान शहीद है गए, उनको नाम लेने वालों ना पानी देने वालों। इन्होंने शहीद भी नहीं मानो उन्हें अभी तक कि हाँ वो शहीद है गए। तो ये किसानन की बात कर रहे हैं और ये गन्ना की बात कर रहे हैं। गन्ना और किसानन को तो इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता ना है। ये अब तक की रिपोर्ट आप जब देखोगे तो उनसे ही जाहिर है कि गन्ना किसानन को और गन्ना से तो इनको कोई मतलब ही ना है। और रही बात भुगतान की, तो किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो कितनी बार कह चुके हैं कि कितनों बकाया बचो हुआ है, अभी तक पिछले साल को भी बकाया ना गो है। और ये बात कर रहे हैं कि ये भुगतान हम तो इतनी जल्दी कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। सब ये बात मन गढ़ंते हैं, पब्लिक को खुश करने वाली है। जैसे 15 लाख में प्रधानमंत्री जी ने खुश कर दिए ना, 15 लाख आएंगे तुम्हारे खाते में, सबके खाते में कालो धन आ जाएगो। आज तक ना तो कालो धन आयो कालो धन आपके अकाउंट में आए पैसा वैसा, न कालो धन आयो, न 2 करोड़ रोजगार मिले हैं। फिर क्या मिलो, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल शतक मार्गो, 100 रुपया ते भी ऊपर है गो हैं। सरसों को तेल 150 रुपया है गो। लत्ता कपड़ा आपके और GST बढ़ गई है। और गांव गांव में जो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं ना, किसान यूनियन के प्रवक्ता, कि हर अगर गांव में काय के यहाँ भैंस है ना, भैंस 2 भैंस है तो 2 भैंसन के भी छल्ला पड़ रहे हैं। अब कानन में छल्ला डाल रहे हैं। और वाको उद्देश्य क्या है छल्ला डालने को? उद्देश्य है कि अब जैसे शहरन में टैक्स लगे ना, हाउस टैक्स, ऐसे अब गांवन में टैक्स लगेगा। और लाइन जैसे ट्यूबवेल की लाइन और घर गांव की लाइन पहले एक हुई, अब वो भी अलग अलग है रही हैं। जो ट्यूबवेल की लाइन है वहाँ पे अब 8 घंटा बिजली आवेगी, और जो गांव की लाइन है वहाँ पे 18 घंटा बिजली आवेगी, और अलग अलग मीटर होंगे। तो ये क्या बनाना चाह रहे हैं? अब धीरे धीरे सब पता पड़ जाएगी। जो इनके भक्तगण है ना, उन्हें भी पता पड़ जाएगी। जब बिजली को बिल देंगे और हाउस टैक्स देंगे, सब पता पड़ जाएगी। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानन को भुगतान करो। बताओ, इन्होंने 90% भुगतान करो, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इनकी जो सारी की सारी जो बातें वो मनगढ़ंत हैं, सगरी की सगरी। और बस इनका उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस सरकार बन जाए। और इनको उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके सरकार ये बना लें और अपना फिर 5 साल बढ़िया तरीका से गाड़ी अपना चलाते रहे। सिर्फ सीधो उद्देश्य की है, और कोई इनको उद्देश्य नहीं है। और कि जो निशाने साधने वाली बात है कि बसपा सुप्रीमो पे साधनों उनके साधनों, तो कि तो इन्हें साधने पड़े। वो इलेक्शन है, सब साधे हैं तो ये भी साध रहे हैं। ये भी गारंटी लेके आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गारंटी ले रखी है कि मामले को बिल्कुल सुधार देंगे, और सब जितने भी किसान विसान हैं सब फेवर में कर देंगे। मालूम पड़ जाएगी आने वाले सब वक्त में। आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। और नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी।
देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।